स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर बेटा जी, यहाँ पे हम लोगों ने पिछला लेक्चर छोड़ा था s प्लस एस इज इक्वल्स टू 2sc, s माइनस एस इज इक्वल्स टू 2cs, c प्लस सी इज इक्वल्स टू 2cc एंड c माइनस सी इज इक्वल्स टू 2ss। और इसके साथ मैंने स्टार का साइन लगा दिया था और मैंने ये बोला था कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो सी फॉर्मूले होंगे और अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो AB फॉर्मूले होंगे। दिस इज जस्ट एन एब्रिविएशन ऑफ CD और AB फॉर्मूले। CD फॉर्मूले का मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना और AB फॉर्मूले का मतलब है मल्टीप्लिकेशन से एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ जाना। अब यहाँ पे ये देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, देखिए s प्लस एस इज इक्वल्स टू 2sc, s प्लस एस इज इक्वल्स टू 2sc मींस मैं CD फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। देखिए इसको लिखेंगे साइन C प्लस साइन D और इसी तरह से इसको लिखेंगे साइन C माइनस साइन D और यहां से अगर लिखना है तो कॉस C प्लस कॉस D लिखेंगे और इसको लिखना है तो कॉस C माइनस कॉस D लिखेंगे। ठीक है जी। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो देखिए 2sc यानी कि 2 साइन, पहले लिखेंगे c प्लस डी बाई 2 और बाद में लिखेंगे cos c माइनस डी बाई 2। चेक कीजिए मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा लिखते हैं साइन c माइनस साइन d, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 2cs यानी कि c पहले और s बाद में, तो इट विल बी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इसके बाद अगर तीसरा लिखना है cos c प्लस cos d 2cc यानी कि दोनों बार cos आएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। और उसके बाद जब हम लोगों ने चौथा लिखना है cos c माइनस cos d, इसके साथ मैंने स्टार लगाया हुआ, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। हर एक में c प्लस डी पहले आ रहा है और c माइनस डी बाद में आ रहा है। इसमें या तो हम लोग माइनस का साइन लगा के 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 वही पैटर्न फॉलो करेंगे, या हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर माइनस का साइन नहीं लगाना है तो इसको लिखते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2 होता है। d माइनस c, इसमें से माइनस का साइन बाहर निकालेंगे तो यही फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। सो दिस इज द वे कि हम लोग s प्लस एस से 2sc वगैरह किस तरह से बनाते हैं। अब इसी तरह से अगर हम लोग राइट हैंड साइड से देखें, राइट हैंड साइड से बनाना शुरू करेंगे तो राइट हैंड साइड में मेरे पास देखिए फॉर्मूले में 2 लिखा हुआ है, फॉर्मूले में 2 लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा 2 साइन a cos b। चेक कीजिए यहाँ राइट हैंड साइड से हम लोग a b यूज करते हैं एब्रिविएशन, तो 2 साइन a, यहाँ पे हो जाएगा साइन प्लस साइन यानी कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। उसके बाद बात करते हैं 2cs, दैट इज 2 cos a साइन b, इट विल बी इक्वल्स टू s माइनस s, ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। एंड थर्ड वन 2cc यानी कि 2 cos a cos b एंड दैट विल बिकम इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास क्या है c प्लस c, सो आई विल राइट डाउन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और उसके बाद लास्ट फोर्थ फॉर्मूला 2 साइन a साइन b। अब यहाँ पे फिर से स्टार लगा हुआ है तो जो पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे वो पैटर्न नहीं लगेगा, पहले a प्लस बी आ रहा है बाद में a माइनस बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले a माइनस बी आ जाएगा तो c माइनस सी यानी कि cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। इस तरह से हम लोग बेटा ये शॉर्टकट मेथड से ABCD फॉर्मूले हम लोग लर्न कर सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो CD फॉर्मूले, जस्ट एब्रिविएशन है CD फॉर्मूले, मतलब क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंगली तो AB फॉर्मूले मींस मल्टीप्लिकेशन इज कन्वर्टेड इनटू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, वी नीड टू prove that sin square pi by 6 plus cos square pi by 3
cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4, टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 इसको बेटा प्रूव करना है -1/2 के बराबर, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4, वी नीड टू प्रूव इट इक्वल टू -1/2। अब बेटा अपने जब भी इस तरह से रेडियन में एंगल आता है तो अपने माइंड में एक चीज बिठा के रखनी है कि पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो अकॉर्डिंगली पाई बाय 6 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री और पाई बाय 4 45 डिग्री। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, प्लस कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स का स्क्वायर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि अगर होल स्क्वायर हो या सिंपल स्क्वायर लिखा हो तो हमारे पास वो पूरी की पूरी टी रेशो का स्क्वायर कंसिडर होता है। नाउ साइन पाई बाय 6 मींस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है पुत्र जी 1/2, वी हैव लर्नड इन क्लास 10th विद दैट टेबल। cos 60 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री है, पाई के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, तो cos 60 की वैल्यू भी बेटा ये मेरे पास 1/2 होती है, एंड माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 विल बिकम टेंजेंट 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, दैट इज 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 4, दैट इज -2/4 एंड इट्स आंसर इज -1/2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, इस तरह से ये वैल्यूज पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखें, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6, कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, cos स्क्वायर पाई बाय 3, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है बेटा जी 3/2 के बराबर। नाउ सी हियर, दिस विल बी रिटन एज 2 sin पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस कैन बी रिटन एज कोसेकेंट 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर इनटू cos पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। Now sin पाई बाय 6 अगेन sin 30 डिग्री, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेकेंट 7 पाई बाय 6, बेटा अगर हम लोग पाई बाय 6 की वैल्यू 30 पुट करते हैं तो ये 7 इंटू 30 210 डिग्री हो जाता है, 210 डिग्री कैन बी रिटन एज cos कोसेकेंट ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 होल स्क्वायर, और cos पाई बाय 3 फिर से 1/2 होता है, इसको होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस इट विल बिकम माइनस कोसेकेंट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। अब ये माइनस कोसेकेंट पाई बाय 6 कैसे आया बेटा जी, वही कंसेप्ट साइन ऑफ टी रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, क्योंकि पाई प्लस पाई बाय 6 तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाता है और तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी टी रेशियो नेगेटिव होती है, इसीलिए जो कोसेकेंट पाई प्लस पाई बाय 6 है उसको माइनस कोसेकेंट लिख लिया। अब बेटा ये माइनस कोसेकेंट का स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, सो इट विल बी 1/2 प्लस कोसेकेंट कोसेकेंट पाई बाय 6, बेटा सीधी सी बात है हम लोग लिख लेते हैं -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4, सो 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4 कैंसल आउट होके 1/2 प्लस 1, और जब एलसीएम लेते हैं it will come out to be 3/2 which is equals to right hand side. So concept of allied angles भी याद रखना है और साथ में साइन ऑफ टी रेशियो का कंसेप्ट भी याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाई कर रही है। थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज cot स्क्वायर कोटेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंट 5 पाई बाय 6, कोसेकेंट हो गया 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6, 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6, बेटा इसको प्रूव करना है हम लोगों ने 6 के बराबर। अब दोबारा से हम लोग लिख रहे हैं, इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड कोटेंजेंट पाई बाय 6 इसका होल स्क्वायर प्लस कोसेकेंट 5 पाई बाय 6, बेटा पाई बाय 6 की वैल्यू 30 डिग्री होती है, 30 इंटू 5 150 डिग्री,
150 हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 30 डिग्री, तो इसको मैं पाई माइनस पाई बाय 6 लिख रहा हूं, प्लस 3 इंटू इट इज टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6 होल स्क्वायर। कोटेंजेंट पाई बाय 6, कोटेंजेंट पाई बाय 6 बेटा जी हमारे पास होता है अंडर रूट 3, सो इट इज अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव ही रहता है, सो इट विल बी रिटन एज पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू, नाउ टेंजेंट पाई बाय 6 इज 1 बाय अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 3 प्लस 2, क्योंकि कोसिकेंट पाई बाय 6 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, 3 plus 2 plus 3 into 1 by 3, ये cancelled out, so 3 plus 2 plus 1 is equals to 6, which is equals to right hand side। ये क्वेश्चंस करने के लिए 10th क्लास का टेबल बेटा माइंड में होना चाहिए, जो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ओके, अब इसी के साथ आई एम गोइंग टू डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन चलिए नीचे सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट इज 2 sin square 3 pi by 4, okay, plus 2 cos square pi by 4 plus 2 secant square pi by 3, इसको बेटा जी प्रूव करना है 10 के इक्वल। ठीक है, 10 के इक्वल सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। लेफ्ट हैंड साइड LHS 2 इंटू साइन 3 पाई बाय 4 इसका होल स्क्वायर, 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 इसका होल स्क्वायर, 2 इंटू सीकेंट पाई बाय 3 इसका होल स्क्वायर। नाउ साइन 3 पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 डिग्री बनता है, सो आई कैन राइट इट लाइक 2 इंटू साइन 180 माइनस 45, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर, और दूसरी टर्म्स एज इट इज 2 इंटू कॉस 45 डिग्री बेटा होता है 1 बाय रूट 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 सीकेंट पाई बाय 3 यानी कि 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। सीकेंट पाई बाय 3 मतलब सीकेंट 60 डिग्री, एंड सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है 2। सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम 2 इंटू साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, 180 माइनस थीटा बेटा जी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, so this will be 2 into 1 by 2 plus 2 2s are 4 2s are 8, so this will become 2 into 1 by root 2 का स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया हमारे पास 1 plus 8, इसी तरह से 2 into 1 by 2 plus 1 plus 8, 2 2 कैंसल, 1 plus 8 plus 1 9 हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास 10 आंसर आ जाता है, and that is equals to right hand side। Fifth question, first part, I need to find out the value of sine 75 degree, sine of 75 degree, and second question is tangent of 15 degree। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े हैं, दो स्टैंडर्ड एंगल्स आर साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ना तो ये उन स्टैंडर्ड एंगल में आता है, ना ही ये स्टैंडर्ड एंगल में आता है। तो अवर एफर्ट शुड बी लाइक दैट कि हम लोग इसको 75 को कुछ वैसे एंगल्स में कन्वर्ट करें जिनके एंगल्स हम लोग को एंगल्स की वैल्यू हम लोगों को पता है। आई कैन राइट इट लाइक 75 को मैं लिख सकता हूं बेटा जी 45 प्लस 30 डिग्री। नाउ सी हियर आई विल राइट इट लाइक साइन ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री। चेक कर लीजिए 45 प्लस 30 हमारे पास 75 होता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, अगर आपके पास वो फॉर्मूले का पेज है तो चेक कीजिए, मैं साथ साथ में बोलूंगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चेक कर लीजिए, ए की जगह 45 डिग्री था, बी की जगह 30 डिग्री था, तो मैंने उसी फॉर्मूले में 45 और 30 पुट कर दिया। अब मेरे पास 45 और 30 की वैल्यू पता है, साइन 45 1 बाय रूट 2, कॉस 30 अंडर रूट 3 बाय 2 होती है। कॉस 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय 2 होती है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट 3 ओवर 2 अंडर रूट 2 और ये आ जाता है हमारे पास 1 ओवर
2√2। इसके बाद अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो 2√2 और ये आ जाएगा √3 + 1 एंड देन यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली। इसके बाद रैशनलाइजेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन 15 डिग्री, दो तरीके बेटा जी। अब 15 को बनाना है, एक बनता है मेरे पास 45 - 30 और दूसरा बनता है 60 - 45। एक बनता है 45 - 30 क्योंकि 45 की वैल्यू भी पता है, 30 की वैल्यू भी पता है, और एक बनता है 60 - 45। तो अपनी चॉइस है बेटा जी, जैसे मर्जी हम लोग इसको एंगल को लिख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक 45 - 30 क्योंकि 45 - 30 का मेरे पास छोटा सा फॉर्मूला मैंने करोलरी की फॉर्म में लिखवाया था। दिस इज 1 - टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + टेंजेंट 30 डिग्री। याद कीजिए टेंजेंट 45 + a या टेंजेंट 45 - a का फॉर्मूला लिखवाया था 1 - टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 + टेंजेंट a। ये दो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको, एक 45 + a का, एक 45 - a का। यही फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ। नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है 1/√3 होती है, 1 - 1/√3 over 1 + 1/√3। न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं √3, यहां आ जाएगा √3 - 1 और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेते हैं, यहां आ जाएगा √3 + 1। ये √3 कैंसल आउट हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद √3 - 1 एंड √3 + 1। यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली, और नहीं छोड़ना तो इसके बाद आप इसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। यू कैन गेट द आंसर, बट माय सजेशन यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली। Now, sixth question of this exercise. Sixth question is cos pi/4 minus x into cos pi/4 minus y। उसके बाद है माइनस साइन pi/4 minus x और साथ में लिखा हुआ है साइन pi/4 minus y and we need to prove it equals to sine of x plus y। साइन ऑफ x प्लस y के बराबर प्रूव करना है। अब बेटा एक ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आज हमने जो सम एंड डिफरेंस फार्मूले पढ़े हैं उसमें से थर्ड फार्मूला या फोर्थ फार्मूला होगा। थर्ड फार्मूला देखिए, थर्ड फार्मूला लिखवाया था cos a + b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अब उस फार्मूले को रिवर्स फॉर्म में देखिए, चेक कीजिए, अगर इसको मैं a लिख दूं इस एंगल को और इस एंगल को b लिख दूं तो ये मेरे पास बनता है cos a cos b माइनस sin a sin b। सॉल्यूशन देखिएगा, लेट, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखने जा रहा हूं, अदरवाइज यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फार्मूला। लेट pi/4 minus x is equals to a and pi/4 minus y is equals to b। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या बनती है पुत्र जी, चेक कीजिएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो सुबह जो पिछले हम लोगों ने लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा है cos a cos b माइनस sin a sin b is equals to cos of a plus b है। We have learned that formula। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ फॉर्मूला पढ़ना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी फॉर्मूला पढ़ा जा सकता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू cos, अब a की वैल्यू पुट करता हूं pi/4 minus x, b की वैल्यू पुट करता हूं pi/4 minus y। So this will become equals to cos of pi/4 plus pi/4, 45 plus 45 90 डिग्री होता है, तो डायरेक्टली pi/2 minus x minus y and this is equals to cos of 90 डिग्री minus x plus y। और बेटा ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है कि cos 90 minus थीटा क्या होता है, this is equals to sin theta, that is sin of x plus y and this is equals to right hand side। Please note it down। Now seventh question is tangent pi/4 plus x, tangent pi/4 plus x divided by tangent of pi/4 minus x। इसको बेटा जी प्रूव करना है हम लोगों ने 1 plus tangent x का over 1 minus tangent x का whole square। 1 plus tangent x divided by 1 minus tangent x whole square we have to prove it। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। न्यूमरेटर में हमारे पास है टेंजेंट pi/4 प्लस x और डिनोमिनेटर में मेरे पास है टेंजेंट pi/4 माइनस x। ठीक है,
मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या था पुत्र जी? 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स। और इसके साथ के साथ दूसरा फॉर्मूला भी करोलरी की फॉर्म में पढ़ा था हम लोगों ने, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस टेंजेंट एक्स ओवर 1 plus tangent x. So I am going to apply these formulae in the numerator as well as in the denominator. So it will become numerator में हमारे पास बचता बेटा 1 plus tangent x over 1 minus tangent x. ये तो हुआ numerator का फॉर्मूला। अब denominator का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, that is 1 minus tangent x over 1 plus tangent x. इसके बाद we know that कि फोर्थ टर्म जो है बिल्कुल टॉप की टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है और सेकंड और थर्ड टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सो इट विल बिकम 1 प्लस टेंजेंट x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x का होल स्क्वायर। चेक कीजिए दोनों टर्म सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड और थर्ड टर्म भी सेम है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट लाइक 1 प्लस टेंजेंट x ओवर 1 माइनस टेंजेंट x होल स्क्वायर, and this is equals to right hand side. Okay students,